विपिन जल्दी से वहाँ पर उन सभी फॉर्मेशन फ्लैग्स को उखाड़ लेता है और उसके बाद में वह साक्षी की तरफ पलटता है और उससे कहता है, ठीक है साक्षी, ये लो आपके ये सभी फॉर्मेशन फ्लैग्स, देखिए गिन लो और ढंग से, यहाँ पर इनमें से एक भी कम तो नहीं है ना। यहाँ पर विपिन बिल्कुल भी भूल चूक नहीं करना चाहता था और वो जल्दी से वहाँ पर साक्षी को वह सभी फॉर्मेशन फ्लैग्स देने लगता है। हालांकि वही उसको ऐसे देते हुए देखकर साक्षी ने उससे कहा, नहीं नहीं विपिन, आपको अभी इन सभी को रखना चाहिए, क्योंकि साक्षी को पता था कि वास्तव में यहाँ पर जो विपिन था ना, उसके अलावा यहाँ पर फॉर्मेशन का सबसे ज्यादा अच्छा यूज वही कर सकता था। इसी वजह से यहाँ पर साक्षी ने बिल्कुल भी उस फॉर्मेशन फ्लैग्स वापस लेने की कोई कोशिश नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वहाँ पर साक्षी ने वह शब्द कहे थे ना, उसके साथ में विपिन की आंखें चमक उठती है, क्योंकि यहाँ पर विपिन को वह सभी फॉर्मेशन फ्लैग्स चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर इन सभी फॉर्मेशन फ्लैग्स के साथ में वो किसी भी संत स्टेज 7 या 8 के लड़ाकों के साथ में लड़ सकता था और उन सभी को यहाँ पर मार सकता था। इसकी कोई जरूरत नहीं है विपिन, तुम वास्तव में एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। अगर तुम्हारे साथ में ये सभी फॉर्मेशन फ्लैग्स रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर किसी से भी जूझने या किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके साथ में सभी अब आगे बढ़ने लगे। जिस तरफ यहाँ पर हर्षित जा रहा था, वहीं उसके पीछे पीछे सभी लाइन बनाकर आगे बढ़ रहे थे। सभी बहुत ही ज्यादा चौकन्ना थे। वह यहाँ पर अभी पिछले हुई इस लड़ाई के साथ में आगे बिल्कुल ध्यान रखना चाहते थे। वह ये नहीं चाहते थे कि आखिरकार यहाँ पर कोई उनके सामने आकर लड़ ले, क्योंकि यहाँ पर इस मुसीबत के साथ में समझ चुके थे कि यहाँ पर अंदर बहुत ज्यादा भयानक जानवर छुपे हुए होंगे। कुछ दूर चलने के बाद में हर्षित अब एक पत्थर के पीछे जाकर रुक जाता है और उन सभी से कहता है, ठीक है सभी यहाँ पर चुपचाप रुक जाओ, ये देखो यहाँ पर हमें डोंगेजू कोड की वह लोकी मिल जाएगी, इसी वजह से हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना होगा। सभी एक बड़ी सी चट्टान के पीछे रुक चुके थे, जिसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा था। वहाँ पर आसपास में देखने से ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल सा कोई पर्वत श्रृंखला होगी। हालांकि वही दूसरी तरफ साक्षी वहाँ पर देखती है तो वो वहाँ पर सदमे के अंदर चली जाती है और वो परेशान होते हुए वहाँ पर हर्षित से पूछती है, हर्षित क्या कह रहे हो? अरे मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा। वहाँ पर साक्षी पूरी तरह से उलझन के अंदर चली गई थी, क्योंकि उसको वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखा था जहाँ पर कोई बता सके कि हाँ वास्तव में यहाँ पर कोई ना कुछ रखा हुआ है। अरे अरे साक्षी, तुम भी क्या सोच रही हो? आखिरकार यहाँ पर कौन उस डोंगजेसु कोड लोकी को ऐसे ही रख सकता है? उसको यहाँ पर छुपाने के लिए भी किसी ने फॉर्मेशन लगाई होगी ना। इसी वजह से मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसके आगे कुछ फॉर्मेशन लगी हुई है जो उस दरवाजे को वहाँ पर छुपा कर रखती है, जिसके साथ में कोई भी उसके अंदर नहीं जा सकता। और इसके अलावा अगर यहाँ पर ये फॉर्मेशन नहीं लगाई जाती ना, तो कोई भी यहाँ पर एरा गेरा तो गेरा आता और इस सभी को लेकर चला जाता। फिर यहाँ पर इस खजाने का क्या ही मतलब हो सकता था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में फारिज यहाँ पर रहा नहीं जाता। वो ऐसा कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर हर्षित हम लोग यहाँ पर क्यों रुक गए? चलो जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं। फारिज की जो बुलेट लाइन थी ना, वह एक सोना ढूंढने वालों के ऊपर थी। इसी वजह से यहाँ पर अगर उसके सामने इस तरह का कोई भी खजाना आ जाता है ना, तो उसके बाद में वहाँ पर नहीं रुक सकता था। उसके अंदर तो अभी रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर उसको जल्दी से जल्दी एक नया खजाना जो ढूंढना था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित ने अपना सिर हिलाया और उसने शांति से कहा, नहीं नहीं, हम लोग अभी अंदर नहीं जा सकते, हमें यहाँ पर रात तक का वेट करना होगा। क्या रात तक का वेट? हर्षित की बात सुनने के बाद में फारिज ने उससे पूछा, आखिरकार हर्षित भाई, हम यहाँ पर रात को जाएं अभी जाएं एक ही बात है, तो हम यहाँ पर और ज्यादा क्यों रुकते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ना, कभी भी कोई सा बीस्ट हमारे ऊपर आकर अटैक कर सकता है। इस पूरी घाटी के अंदर वैसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट रखे हुए हैं। अगर हम उनके लिए यहाँ पर वेट करते हैं तो हम उनका खाना जरूर बन जाएंगे। वहाँ पर फारिज बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था हर्षित की बात सुनने के बाद में। मैं उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित ने उसको सीधा सीधा जवाब दिया, मैं तुम्हें बता देता हूँ आखिरकार मैं अंदर क्यों नहीं जा रहा। अंदर एक नीदरलैंड ड्रैगन बीस्ट है। क्या नीदरलैंड ड्रैगन बीस्ट? जैसे वहाँ पर सभी ने वह नाम सुना ना, तो उसके सामने उन सभी की रूह कांप जाती है। वहीं दूसरी तरफ कौन से ड्रैगन बीस्ट की बात कर रहे हो? विपिन यहाँ पर बिल्कुल हैरान था, क्योंकि आखिरकार उसने यहाँ पर कभी भी इस तरह के कोई भी नीदरलैंड या कोई भी फिदरलैंड ड्रैगन बीस्ट के बारे में नहीं सुना था। क्योंकि वैसे विपिन यहाँ पर सुनता भी कैसे? लास्ट टाइम में इसने यहाँ पर होंगयान सिटी के अंदर ही तो अपनी लास्ट परीक्षा दी थी बीस्ट टेमर की, और उसके अंदर ही वहाँ पर केवल वो एक से स्टार बीस्ट टेमर ही बन पाया था। इसी वजह से उसको यहाँ पर कोई भी पावरफुल बीस्ट या किसी संत स्टेज 8 के बीस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं पता? उसकी बात सुनने के बाद में साक्षी उसको समझाती है, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आखिरकार ये जो बीस्ट है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसका नाम जो है ना, वह नेदरवर्ल्ड बीस्ट है और ये ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ में आया हुआ है। और अगर ये यहाँ पर पूरी तरह से पावरफुल हो गया ना, तो उसके बाद में किसी भी संत स्टेज 8-9 के लड़ाकों
लड़ाकों को आराम से मार सकता है। वहाँ पर उसने ऐसा कहा, क्या वास्तव में ऐसी बात है? क्या वो शांत स्टेज 8 जितना पावरफुल है? वहाँ पर विपिन पूरी तरह से हैरान परेशान था, लेकिन उसके साथ में उसकी आंखों के अंदर चमक सी आ गई थी, क्योंकि अब उसके मन के अंदर और भी ज्यादा ख्याली पुलाव आने लगे थे। वह भी इसके बारे में सोचने लगा था कि अगर वास्तव में उसने यहाँ पर उस सभी बीस्ट को यहाँ पर अपने काबू के अंदर कर लिया तो उसके बाद में क्या होगा। प्रत्युषा के साथ में जाने के लिए उसके पास में एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट आ जाएगा और आगे आने वाले समय के अंदर भी कोई उसका सामना नहीं कर पाएगा। विपिन को इस तरह से हैरान देखने के बाद में हर्षित उससे कहता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि हम लोगों का यहाँ पर रात का अंदर जाना ही सही रहेगा। हर्षित यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंभीर लग रहा था और अब यहाँ पर वो जिद से भी अड़ चुका था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में फिर से कोई पूछता है, लेकिन तुम ये बताओ आखिरकार हम रात को ही क्यों जाए? आखिरकार रात को इतना ज्यादा स्पेशल क्या है? अब हमें यहाँ पे पता चल गया है कि यहाँ पर वो बीस्ट ऐसा वैसा है, तो फिर हम अभी क्यों नहीं जा सकते? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर हर्षित उनसे कहता है, बात कुछ ऐसी है कि रात को उनको दिखना थोड़ा सा कम हो जाता है। उनकी जो ब्लड लाइन है ना, उसके साथ में वह रात को थोड़ी सी जो उनका विजन है ना, वह थोड़ा सा डार्क हो जाता है और कोई भी वहाँ पर आराम से जा सकता है, लेकिन उन्हें यहाँ पर थोड़ा बहुत हमारी दूसरी हेल्प भी करनी होगी, यहाँ पर हर्षित ने कहा। और उसके साथ में वह जल्दी से उनसे कहता है, देखो मेरे पास में ये है। इतना कहने के साथ में यहाँ पर हर्षित ने जल्दी से अपनी स्टोरिंग के अंदर से एक जेट कंटेनर बाहर निकाल लिया। ये आखिरकार ये क्या है? वहाँ पर जेट कंटेनर को बाहर निकालते हुए देखकर सभी ने उससे पूछा। वह उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित ने उससे कहा, अच्छा ये एक खगोलीय डिजाइनर द्वारा बनाया गया गोल्डन बीड है। ये एक ऐसा उपकरण है जिसके साथ में अगर हम यहाँ पर इसकी चमक को उस बीस्ट के ऊपर डालते हैं और अगर वो बीस्ट ज्यादा देर तक इसको देख लेता है ना, तो उसके बाद में इस गोल्डन बीड के साथ में वो वहीं पर ही सो जाएगा और हमें इतना समय मिल जाएगा कि हम वहाँ पर उस फल को वहाँ से तोड़कर बाहर निकाल लाएंगे। क्या गोल्डन बीड? आखिरकार ये क्या है? वहीं अब सभी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। विपिन भी वहाँ पर ऐसे ही देख रहा था। हालांकि उसने राहत की सांस ली जब उसको पता चला कि यहाँ पर उसके अलावा किसी और को भी इसके बारे में नहीं पता था। अच्छा ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये एक ऐसा बीड है जिसके साथ में हम किसी भी बीस्ट के ऊपर काबू कर सकते हैं, उसको हम सुला सकते हैं, वह गहरी नींद के अंदर सो जाएगा और शांत स्टेज 8 का कोई बीस्ट भी इसके काबू से बाहर नहीं जा सकता। इसी वजह से मैं तुमसे ये कह रहा था कि हमें यहाँ पर रात तक का वेट करना होगा। उसके बाद में इसकी जो चमक है ना, वह बहुत ज्यादा प्रभावी होती है। दिन की रोशनी में इसकी चमक ज्यादा काम नहीं करती है। उसकी बात सुनने के बाद में विपिन अपना शरीर हिलाने लगता है, लेकिन अब उसके मन के अंदर कुछ और ही ख्याली पुलाव चल रहे थे। वह यहाँ पर हर्षित से कहता है, हर्षित भाई क्या तुम मुझे एक बार ये गोल्डन बीड दे सकते हो? क्योंकि यहाँ पर मुझे इसकी कुछ जांच करनी है। वहीं यहाँ पर देखते हुए विपिन उसकी जांच करना चाहता था, तो उसके साथ में हर्षित उसको कहता है, ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो, लेकिन संभाल के, हमारे पास में केवल ये एक ही चीज है जिसके साथ में हम अंदर जा सकते हैं। वहीं विपिन जल्दी से उसके हाथ के अंदर से वो लेता है और अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ तुम चिंता मत करो, इसको मैं कुछ भी नहीं करने वाला। आखिरकार क्या ये सभी बंदे मेरे को तोड़फोड़ करने वाला ही समझ रखे हैं? आखिरकार इनसे मिले मेरे को टाइम ही क्या हुआ है? विपिन मन में सोचने के बाद में अब उस गोल्डन बीड को देखने लगता है। वह थोड़ी देर उसको देखता है और उसके साथ में गलतियां। अचानक से यहाँ पर उसकी एक बुक स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर बन जाती है। वास्तव में ये बीड तो अच्छा है, मानना पड़ेगा, इसको एक अच्छे खगोलीय डिजाइनर द्वारा बनाया गया है। विपिन यहाँ पर उसके अंदर लिखी हुई सारी चीजों के बारे में पढ़ रहा था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में और उसको ऐसे देखते हुए देख हर्षित ने उससे पूछा, विपिन भाई तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम भी एक खगोलीय डिजाइनर हो, क्या तुम वास्तव में हो? यहाँ पर हर्षित ने पूछा। वह इसकी बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, हाँ मैं भी एक खगोलीय डिजाइनर हूँ। हालांकि अब तक मेरे पास में केवल एक 6 स्टार खगोलीय डिजाइनर का ही प्रतीक पड़ा हुआ है। विपिन जब यहाँ पर होंगलैंड सिटी के अंदर से बाहर निकला था ना, तो उस समय वहाँ पर उसने इसकी परीक्षा दी थी, लेकिन उसके बाद में उसको कभी मौका ही नहीं मिला। इसी वजह से यहाँ पर जो उसका ज्ञान था ना, वह यहाँ पर अभी एक 6 स्टार तक ही पहुँच पाया था। फिर तो अच्छी बात है अगर आप एक खगोलीय डिजाइनर है तो, हर्षित ने एक मुस्कान के साथ मुझसे कहा। तो फिर आप मुझे बताइए कि यहाँ पर आपके हिसाब से ये खगोलीय डिजाइनर द्वारा बनाया गया ये गोल्डन बीड कितना ज्यादा कारगर है? क्या ये हमारे आगे यूज ले सकते हैं? यहाँ पर हर्षित अभी विपिन को देखना चाहता था कि आखिरकार क्या विपिन यहाँ पर फॉर्मेशन या बिल के अंदर ही अच्छा है या फिर खगोलीय डिजाइनर के अंदर भी उसकी जो प्रतिभा है वह एक नंबर होगी। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन थोड़ा देर के लिए झिझका और उसके बाद में वो अपना सिर खुजलाते हुए कहता है, हाँ इसको बनाया गया एक खगोलीय डिजाइनर द्वारा है, वो भी एक संत स्टेज 8 का कलाकृति के साथ में बनाया गया है और उसका लेवल भी कोई संत स्टेज 8 के आसपास में होगा और उसका नाम अर्जुन है। इसके अलावा जो इसके अंदर बनाई गई सामग्री है ना, वो बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट है। हालांकि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो ये तुम्हारा खगोलीय डिजाइनर का द्वारा बनाया गया गोल्डन बीड है ना, ये यहाँ पर संत स्टेज 8 के किसी भी ब्लड लाइन वाले बीस्ट को नहीं सुला पाएगा, विपिन ने उससे कहा। हालांकि यहाँ पर इसके अंदर
अंदर जो अच्छी बात यह है ना, वह संत स्टेज 7 के किसी भी बीस्ट को अपने कंट्रोल के अंदर कर सकता है। क्या कह रहे विपिन, आखिरकार तुम मजाक क्यों कर रहे हो? आखिरकार तुम वास्तव में क्या मेरे को यहाँ पर शर्मिंदा करना चाहते हो? अरे ये एक अच्छे से एक डिजाइनर द्वारा बनाया गया है, इसको बनवाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा पैसे लगाए हैं और उसने मुझे ये तक बताया है कि यहाँ पर वह इस ड्रैगन के ऊपर काबू कर सकता है और उसने पहले इसकी जांच भी कर ली थी। अच्छा, तो अब तुम मेरी बात यहाँ पर सुनने का नाम नहीं ले रहे, तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ और समझाना चाहता हूँ। अच्छा, तो जिस लड़ाकू से तुम ये लेकर आए हो, उसने यहाँ पर इसका यूज केवल एक फॉर्मेशन के अंदर किया होगा कि इसका कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और या फिर इंसान के ऊपर किया होगा। तो तुम्हें मैं बताऊं कि जो जानवर की आत्मा और जो इंसान की आत्मा होती है ना, वो बहुत ज्यादा फर्क होता है। इंसान की आत्मा बहुत ज्यादा छोटी होती है और जानवर की बहुत ही ज्यादा बड़ी। इसी वजह से यहाँ पर ये तो बिल्कुल भी पता नहीं लगाया जा सकता कि इसके द्वारा किसी सन स्टेज 8 के बेस्ट को भी यहाँ पर कंट्रोल के अंदर किया जाता हो। विपिन जैसे वहाँ पर वो कह रहा था ना, उसके साथ में हर्षित भी यहाँ पर पूरी तरह से चौकन्ना रह गया था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे। लेकिन विपिन, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने यहाँ पर ये जो भीड़ है ना, इसको बनवाने के बाद में मैंने किसी संत स्टेज 8 के किसी लड़ाकू से भी पूछा था और वह जो है ना, वह एक 8 स्टार डिजाइनर है और उसने भी मुझे ये कहा कि वो भी अभी एक संत स्टेज 8 के किसी भी बिस्ट को अपने काबू के अंदर कर सकता है। तो तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कह सकते हो? लेकिन विपिन फिर से अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उससे पूछता है, अच्छा ठीक है हर्षित भाई, तुम इतना कह रहे हो तो तुम्हें मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने उससे ये बोला कि तुम यहाँ पर इस बीड का यूज कर किसी नेदरलैंड बीस्ट को मारना चाहते हो या उसको यहाँ पर सुलाना चाहते हो? मैंने उससे जैसे ये शब्द पूछा, उसके साथ में फिर से जो हर्षित था ना, वो पूरी तरह से सुन रह जाता है। नहीं, मैंने इसके बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन चलो छोड़ो, अब हमारे पास में और कोई चारा भी नहीं है, हम केवल अभी इसका यूज ही कर सकते हैं। हर्षित ने उससे कहा और उसके साथ में सभी से कहता है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इनका यूज कर लेते हैं। अगर इसका कोई यूज नहीं हुआ तो हमारे पास में और भी ज्यादा उपकरण पड़े हुए हैं। ये हो सकता है कि हम अगर उसको 2 मिनट भी सुला देते हैं ना, तो उसके बाद में हम उसको वहां पर मार सकते हैं। वहीं अब सभी उसी बारे में चर्चा करने लगे। विपिन भी अब यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता था, तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम वास्तव में ऐसा चाहते हो तो ठीक है, अगर तुम्हारे पास में और भी चीजें पड़ी हुई है इसके अलावा तो हम ऐसा इसको यूज कर सकते हैं। वहीं वहां पर हर्षित कहता है, हाँ तो मैंने भी ये कहा ना, अगर यहाँ पर तुम इसको ठीक कर सकते हो या दूसरा बना सकते हो तो और ज्यादा अच्छी बात होगी। वहां पर हर्षित ने उससे कहा, लेकिन विपिन ने जैसे उसकी बात सुनी तो उसके बाद में वो परेशान हो जाता है। वो उससे कहता है, हाँ हर्षित भाई, बात कुछ ऐसी है कि मैं इस कलाकृति को बना तो सकता था, लेकिन मुझे उससे पहले कुछ बुक्स पढ़नी होगी, क्योंकि अभी जो मेरी ज्ञान की वृद्धि है ना, वो अभी एक 6 स्टार डिजाइनर तक ही पहुंच पाई है। इसी वजह से। ओह अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर हमारे पास में कोई और चारा नहीं है, हमें इसी को एक बार ट्राई करना होगा।